मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमशादिलाच्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डनबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः लक्ष्मीर्नेताधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाद्रते एतां मे पाहि तनु मे अष्टभीमां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदान्त वेदङ्ग विध्यस्तने माता सदैव पङ्कजभातियुक्ता एतं भजन्ते निखिलानि प्राणिहन् ते निर्ग्रहमयं यान्ति कलियुगं भुवानि वायो गगनानुनिर्मिते भुवानि वायो गगनानुनिर्मिते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु तेभ्यः सविशालशोत्रे पुल्लारविन्दायकपात्रनेत्रं येना त्वया भारततेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः साधनते पवित्रीकरणम् ओम पुनादिते परिसूत्रगुं सोमागुं सूर्यस्याद्वैता वारेण ससान्तम् ॐ पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि यात्वेन पुनीहिमा ॐ अभ्यं देव सविता पवित्रेण सवेन च मा पुनीस्वतः मङ्गलाचरणम् ओम भद्रं कर्णेभ्यो शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवे तं यदायु पवित्रीकरणम् ओम अपवित्रा पवित्रो वा स्वभावस्तं गतोऽप्य यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचि ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु आचमनम् ओम अमृतोपतरमसे स्वाहा ओम अमृतापिधर्मसे स्वाहा ॐ सत्यं सश्रीमय श्री सायतं स्वाहा शिखावन्दनम् ओम चिद्रूपिणी माये दिव्यतेजसमन्वितिं तेजोदेवी सीता मध्ये तेजोवेदं कुरु स्वामी तेजोवेदं कुरु स्वामी प्राणायामः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम अपूर्वज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम वाग्मीरासतुमुखो ओम नसमे प्राणसुनस्कन चिद्रोको ओम अक्षरणे चतुरतरो नेत्रोको ओम ग्रणमे सुतमतनो कानोको ओम गौरवे परमचतनो भुजाओको ओम गुरुर्मे उज्जतनो जगाओको ओम अरिष्ठानि मेघानि तनुतनवा में सहसंतो समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम हाकडे पूजाले रुद्रे है ना चले माय तो पूजा हाकडे पूजाले उतार है ना मैं निवेदन करूंगा जो भी बहन या भाई अनवरत
22 तारीख से उनका ज्योत जल रहा है। ऐसे सज्जन प्राणकुटी में चले जाएं जहां उनका दीपक जल रहा हो, क्योंकि आज तक आपने नहीं पूजा किया, इसलिए आप वहां पूजा किए। हमारे हमारा पीछे आप भी आपका प्राणकुटी में चले जाए, आपका ज्योत जल रहा है। और भी हमारे कोई अशोक हैं, जो भी नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, जो भी ये दीपक जलाए हैं, ऐसे सज्जन प्राणकुटी में चले जाएं, दुर्गा मंडल में चले जाएं, उनका ज्योत जल रहा है। पता नहीं किस मनोकामना से आपने जला होगा, कहा नहीं जा सकता। बस आज आप वहीं जाकर तहे दिल से, आखिरी दिन में तहे दिल से पूजा करें। यहाँ भी पूजा विधि पर हमारे पुजारी लोग बैठ जाएं, और वहाँ के पुजारी लोग गणेश जी जो भी ताली लाएंगे तुरंत चावल काली करके, फूल काली करके तुरंत वापस कर दे, है ना। जो भी दूध जलाए हैं वहां जाए, और गणेश जी वहां बैठने का व्यवस्था करो। चावल को भिगाओ आप लोग, हल्का सा चावल को, और सूखा देने वालों को रखो अलग से, है ना। चलिए अभी तो तैयारी करो, है ना। आप लोग अगरबत्ती गंगाने का व्यवस्था जो करना कर लो, हम एक हल्का सा सुमिरन कर लेते हैं ना। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि जब तक हम उन लोग का सुमिरन नहीं करें तब तक वो लोग भी चाहते हैं कि आइए आप सब लोग गाना भाई, है ना। केवल मंच वाले ही गाए, ऐसा नहीं। ये दूर का टोली भी नहीं है ना, गांव का टोली है, छोटा सा टूटी फूटी टोली है, लेकिन प्रयास करता है टोली अंतःकरण से, हृदय से, यहाँ हृदय प्रदेश से निकलता हो। जिस भी गीत को गाते हैं ना ये भक्त लोग, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से नहीं, हृदय प्रदेश से निकलता है। जब भी जो शब्द आता है वो हृदय प्रदेश से निकलता है। यही निकलना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करेगा, जो जैसा पुकारेगा, जैसा गंगा में डुबकी लगाएगा ना, जिस भाव से डुबकी लगाने का प्रयास करेगा ना, भाई साहब हम आप लोग देना जी, शायद आप लोग का मनोकामना पूर्ण हो गया। आप भी माता जी के यहाँ जाओ, वहां कोई दूसरा बैठेंगे, शायद आप लोग का मनोकामना पूर्ण हो चुका है, इसलिए आप द्वार बैठेंगे, ठीक नहीं गया। उनके चरण में जाओ, उनके चरण का पूजा करो। हरिद्वार यहाँ से दो दीपक जल रहे हैं। हरिद्वार का शांति कुंज, जहाँ सच्चम साधना तपस्या है, वहाँ साक्षात वहीं जाकर आज भक्तों ने जितने यहाँ गा बजा रहे ना, वहीं जाकर ये निर्माण हुए हैं। लेकिन वहां से भी आप दीपक जलाए। हमारे काश हमारे कोई भक्त बैठ जाए उन दीपकों के सामने और उनके लिए प्रार्थना कर देना। हम कुछ दे तो नहीं सकते ना। मोती भाई साहब, अगर आपको बहन जी आ जाएंगे तो फोन कर दो ताकि जल्दी आ जाए। मैं निवेदन कर रहा था, जो भी गीत गाएंगे, जो भी जस गाएंगे ना, मध्य प्रदेश भोपाल से नहीं, छत्तीसगढ़ रायपुर से नहीं, हृदय प्रदेश से निकलना चाहिए, है ना। हृदय प्रदेश से आइए, हम हल्का सा सुमिरन कर ले, उसके बाद धरती माँ का पूजन होगी। सबका हाथ उठना चाहिए, इसमें संतुष्ट नहीं हूं। आप सब लोग ना, मैं जो बोलता हूं बस बोलता नहीं हूं, मंच मिलता है तो बोलता है, ऐसा नहीं है। इस स्थान को ना, इस स्थान को पूरे हमारे भक्त लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग, छोटे छोटे बहनें, छोटे छोटे भाई लोग इस स्थान को पुण्य भूमि बनाने के लिए, तप भूमि बनाने के लिए लगे हुए हैं। शायद 2-3 बजे से शायद सोते होंगे। वो जज्बा, वो लगन, वो ललक मैं आंखों से देखता था। मैं घर में सोने जाता था, लेकिन मेरे आने की पूर्वा सब लगभग पता नहीं कितना समय सोते थे, कितना समय जागते थे, कहा नहीं जा सकता। बस केवल उनके लिए नहीं, इस स्थान को, इस शीतला माँ का स्थान को, इस पुण्य भूमि को, एक तप स्थल को आकर जो इस स्थान को
तिलक लगाकर चले जाएं। जो भी भक्त आए, जो भी भक्त रोते हुए आए और हंसते हुए से चले जाए, इसके लिए लगे हुए हैं। और हम सब लोगों को इसमें सब लोगों को कदम से कदम में मिलना चाहिए। जो खाता है पीता है उनको भी लगना चाहिए। उन सबको 9 दिन तक आना चाहिए। हम देवी देवता को माने चाहे मत माने, बाहर में जाए मेरा भगवान, लेकिन तुम अपने देवता को, अपना पुरखा को, अपना डुम्मा को, अपना बुद्धा को, अपना बया को, या क्या अपने घर, अपने परिवार में ना, सबके घर में आगा है, सबके घर में ढोलिया है, सबके घर में कुछ ना कुछ है। अगर हम इसको भी नहीं मानते हैं ना, तो हमारा देवता माने का तो क्या माने। हम 9 दिन तक आए, सुबह शाम उसको पूजा करें, सुबह शाम उसको आरती करें और प्रार्थना करें। क्योंकि बाकी समय तो करते नहीं, बाकी समय तो पूजा केवल, लेकिन ना वाइंदा ना 9 दिन तक दीपक पोती मंजल, 9 दिन तक पूजा किस आरती किस प्रार्थना भी कहना चाहिए। वास्तव में अगर मामा परिवर्तन पे ना दी, मामा कुलता परिवर्तन पे ना दी, तो महापुरी को हाथ जोड़ के विनती किया तो ना, हाथ जोड़ के शरण आए तो ना, मावा परिवर्तन बात है कष्ट मानता, मावा परिवर्तन बात है दुख मानता, मावा नाटे बात है कष्ट मानता। अगर सत्यता पे ना दी तो कीड़ा पड़ा, अगर फे ना दी तो बाप की यकीन। जो देने वाला होता है वही देता है, जो लेता है ना, जो मांगता है वही, वो तो राक्षस है। मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये मेरा आप लोग सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आप लोगों को, है ना। भगवान को मानो चाहे मत मानो, हम तो भगवान को मानने वाले, हम तो गुरु को मानने वाले, लेकिन हम लोग ताहे दिल से अपना पुरखाओं को भी मानते हैं, अपने देवताओं को भी मानते हैं। यहाँ का शीतला माँ को मानते हैं, यहाँ का डोती को मानते हैं, यहाँ का बया को मानते हैं। माँ है ना, गोडी में ज्यादा बोलते हैं ना, जिमी गाइड बोलते हैं। ये भक्त लोग ना, ये छोटे छोटे भक्त लोग है ना, इन लोगों शीतला माँ को माँ का कर पुकारते हैं। कहीं जाते तो माँ का कर याद करते हैं, या का कर याद करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था मैं, एक संगीत का, एक भजन का, तो हृदय पटल से निकलना चाहिए। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, सब लोग का हाथ उठना चाहिए, दोनों हाथ उठना चाहिए। प्रेम से बोलो साचा दरबार की आइए, जो भी सज्जन दीपक जलाए लोग अंदर जाएंगे। जिस परिवार से भी दीपक जला है वो लोग अंदर जाएंगे, है ना। हम लोग गीत के मतलब कुछ लोग ना धूप में करो सियन लोग सुमरन करते हैं ना, धूप गंगे से मंगल तान सुमरन क्या तुम है ना, हुड़ा महाप्रभु निमाबत्तो जागर आजिन जागर डोकरी बनतो ना। आधे पढ़कर जो है मोर भक्तलोर मावांग लोनी की छोटे छोटे पिला काटा माध्यम से, गीता माध्यम से, है ना। इंजीनियरिंग सबसे पहले, अगर वाली गाना दूसरा नंबर पे इगरता जागा रानी जागा डोकरी बेके बेके बात इन तो मैं के डोकरी इन तो रहना तान। और तीसरा पे जितना भी नाट्य हिडुला पर हो रहा जो मतलब रही उड़ता हिडुला पर पेड़ मनता ना तान पाटा तमाचा से कीमती है, सब लोगों को आना है ना। चलिए
किंतु समय को देखते हुए, है ना, समय लेंगे तो हम लोग जश्न में लेंगे। तैयार रहना चाहिए तो पूजा आएगा, कुछ नहीं बोलेंगे, हर रोज करने वाले लोग हैं, है ना। चलिए धरती माता भाव बराबर पूजा करें। ॐ पृथ्वी कायादृता लोका देवी त्वं विष्णुरादृता त्वं च धारणां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ॐ पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चन्दनधारणम् स्वयं सेवक ये सबको एक बार लगा दो, है ना। बाद में यज्ञ में बैठे समय सबको चंदन का क्रिया करा ना पाए, है ना, कराना ना पड़े, इसलिए स्वयं सेवक 3-4 लोग उठ के जो सबको लगा देना, है ना। चलिए यहाँ से मंत्र बोलेगा, आप एक दूसरे को चंदन लगाए। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरे मङ्गलाय तनोहरे। रक्षासूत्रमा रक्षा सूत्र स्वयं सेवक उठ के सबको दे दो एक ही बार, है ना। वहाँ बाद में कुंड में क्रिया कराना ना पड़े, सबको इधर पीछे तक दे दो। फटाफट भाई, जो जो क्रिया आता है ना तैयार रहो। बहन जी आप लोग फटाफट दे दो, उधर दे दो। परस्पर आगे आगे बढ़ाते जाओ फटाफट। अब नवयुग के गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सदियों का पहुंचा दो। करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सदियों का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सदियों का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। बुरी सत्ता ने तभी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। बुरी सत्ता ने तभी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। उनके ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनके ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। है दीपक के तरह जले हम करते युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर मिसाल चले। है दीपक की तरह जले हम करते युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर मिसाल चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुनिया है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुनिया है।
संकल्प हमारा है, सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। आइए, निवेदन कर रहा था पुजारी, आप क्या भी आदमी रखो। घनश्याम नेतम जी, घनश्याम नेतम जी, घनश्याम नेतम जी जहाँ कहीं भी हो। हाँ, निवेदन कर रहा था, है ना, शादीशुदा माता है ना, शादीशुदा माता में देवी हाथ में और कुंवारी और हमारे भाई में जेवनी हाथ में। चलो यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, आप लोग रक्षा सूत्र बांधे। ओम दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणम दक्षिणम श्रद्धा आपनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते श्रद्धा सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम्, कलश पूजन के लिए तैयार रहे, गंदा का वस्त्र गंदा दे। यहाँ भी पुजारी, यहाँ एक आदमी रखो, ताली को तुरंत काली करके देंगे, है ना। उन लोग अभी साइड में बैठे हैं, कुछ लोग आते थे ना, सब लोग आएंगे ना, इसलिए उन लोग पुजारी लोग बाद में पूजा कर देंगे, है ना। अभी तो पूजा बहुत बचा है। कलश पूजन के लिए मुख्य वेदी पर बैठे यजमान, पुराण कुटी में बैठे यजमान जो है 33 कोटि देवता का भावर हवन पूजन करना। आप सब लोग हाथ जोड़कर मनी मन पत्न करना। हे 33 कोटि दे सकता, मेरे बातों पर भी ध्यान देना भाई। बोलो भारत माता की जय हो। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, वो चीज को ध्यान दो और मनी मन पत्न भी करो। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हम सबको। आइए, मुख्य वेदी पर बैठे यजमान कलश भगवान का 35 कोटि देशों का भाव भरा हवन पूजन करे। बाकी लोग हाथ जोड़कर मनी मन पत्न करे। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदस्ते यजमानो हविर्वे अहेडमानो वरुणे बुद्रुसकुं समानायो प्रमोषे। ओम अनुजुस्तेजुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं शमिमं ददातु। विश्वे देवा स्वयं माधक्तामो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। ओम 33 कोटि देव शक्तिभ्यो नमः। दीप पूजनम्। आइए, मुख्य वेदी पर बैठे यजमान जो जो दो अखंड दीप जला है 22 तारीख से उन लोग सब लोग अपने अपने दीपक का पूजन करें। अंदर में बिठाने की उनको व्यवस्था करें। अगर इसमें कोई दीपक जलाए बचे तो अंदर में जाएं, दीपकों का पूजन करना। सब लोग हाथ जोड़िए, मनी मन दीपक का ध्यान करें। जिस प्रकार शांति कुंज में 1926 से अखंड दीप अनवरत, यही जनवरी में, आने वाला जनवरी में 20 तारीख को 100 साल होगा। 100 साल से शांति कुंज में ये दीप, एक दीपक गुरुदेव का जला हुआ आज तक कभी जीवन कभी बुझा ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ दीपक 9 दिन 22 तारीख से आज तक, आज 10वां दिन है। एक दीपक को छोड़कर 10 दीपक बहुत सुंदर ढंग से जल कर आए हैं। वो दीपक भी लगभग 3 दिन तक गड़बड़ रहा। 3 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद वो दीपक भी ठीक हुआ और 11 के 11 दीपक ठीक जल रहे हैं। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, अगर समय हो चुका है, कुंभकर्ण राठौर जी, शायद आपका भी मनोकामना पूर्ण हो गया। आप अभी पति पत्नी दोनों दुर्गा मंडल क्या चले जाए। शायद आपका श्रीमती आ रही थी, वो भी माता जी की जोड़ में चली जाएंगी।
क्योंकि उन्होंने ही दिया, उन्होंने वही रक्षा करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, इसलिए वहाँ भेज देना उनको भी। आप दोनों पति पत्नी वहाँ चल देना। आइए मुख्य वेदी पर बैठे यजमान अखंड दीपों का भाव रावण पूजन करे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देवावाहनम्। आइए मुख्य वेदी पर बैठे यजमान परम पूज्य देव का भाव रावण पूजन करे। हाथ जोड़, सब लोग हाथ जोड़कर मनी मन प्रार्थना करे। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप आहवत करते हैं, आपका पूजन करते हैं गुरुदेव। आप हमारा ये छोटा सा पूजन में सिद्ध कर विराजमान हमारा गुरुदेव, ऐसा भाव बताइए। मुख्य वेदी पर बैठे यजमान परम पूज्य देव का भाव पर रावण पूजन करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ देव आत्मा हिमालय में, इसमें से कोई देव आत्मा हिमालय को नहीं देखा है ना, मात्रा सुनते हैं। देव आत्मा हिमालय आज तक किसी ने देखा नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब जी से 3 बार छुट्टी मांगने का प्रयास किया हिमालय तक पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे जी आशीर्वाद नहीं दी, तो मैं भी वहां तक पहुंच नहीं पाया। प्रयास करते हैं यहाँ के भक्त लोग, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बहनें, छोटे छोटे भाई लोग, यहाँ के जो भक्त लोग हैं, वहाँ के देव शक्तियों को, वहाँ का ऋषियों को, वहाँ का मुंशियों को, वहाँ के महात्माओं को बुलाने का प्रयास करते हैं। क्या हमारे बुलाने पर आएंगे? क्या है? क्या हम लोग बुलाएंगे? हम लोग बुलाएंगे तो आएंगे क्या? कैसे? कुछ लोग तो बोलते ही नहीं हो, है ना। मैं मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, आप लोग का बीच का हूँ, है ना। जरूर आ सकती है, बस अगर आप लोग तहे दिल से, हृदय प्रदेश से, मनी मन अगर आप पूजा करने वाला पूजा करता होगा, लेकिन आप यहाँ से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे ना, करोगे ना, अवश्य ही आपको सुनेंगे। जैसा थोड़ा समय ले लेता हूँ। एक समय की कहानी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। रैदास एक मोची का काम करता था, वो चमड़ा है, मोची का काम करता था और एक दूसरे का जूता पॉलिश करना और कुछ टूट गया है उसको सील देना, यही काम करता था। गांव के लोग, गांव के पंडित लोग, गांव के ब्राह्मण लोग कहने लगे, रैदास जी हम लोग गंगा जी जा रहे हैं। अच्छा हाँ, हम लोग गंगा जी जा रहे हैं, आप भी चले हमारे साथ। हम बढ़िया हरिद्वार में जाएंगे, गंगा जी के यहाँ पर बढ़िया गंगा जी को डुबकी लगाएंगे और अर्घ्य देंगे, गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। हे गंगा मैया, हमारे जितने भी पूरा पाप किया है वो सबको जो है आप हर लेना और हमें पुण्य का भागीदार बना देना। रैदास ने कहा, भैया ये तो शादी का सीजन है, मेरे पास बहुत जूती का सामान आ गया है, बहुत लोगों का जूती पॉलिश करना है, बहुत लोगों को जूती सजाना है, क्योंकि जूती मतलब शादी में ना ऐसा कपड़ा वाला आता है। शादी में आज के राजा घराने के शादी में, बड़े घराने की शादी में जूती पहनाते हैं। रैदास ने कहा, मेरे पास सीधा शादी का सीजन है, मैं नहीं आ पाऊंगा,
तो उन्होंने कहा वहाँ के ब्राह्मणों को, वहाँ के साथियों को, भैया मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, इसको गंगा जी के यहाँ चढ़ा देना और कहा देना, हे गंगा मैया, रैदास तो आए नहीं लेकिन आपके लिए एक भेंट दिया है, इसको ले लेना। उनके साथी लोग गए, बढ़िया डुबकी लगाए, बढ़िया नहा धोकर जो है गंगा मैया को सूर्य को अर्घदान दे। उसके बाद गंगा मैया का पाए पड़े, बहुत ही मतलब आरती पूजा की गंगा मैया का, और गंगा मैया को पूजा करके जो वापस आने लगे। अचानक क्या जाता है, अरे रैदास ने तो ये कि गंगा माँ के लिए भेंट दिया था, मैं तो भूल ही गया। फिर उन्होंने याद कर उन्होंने गंगा मैया के किनारे, गंगा के किनारे जाता है और कहता है, हे गंगा मैया, रैदास तो नहीं आए लेकिन गंगा आपने रैदास तो नहीं आए लेकिन रैदास ने एक आपके लिए भेंट दिया है, 1 रुपया पैसा दिया, इसको ले लो मैया, स्वीकार करो। जब गंगा मैया के पास डुबकी लगाने गए थे उन लोगों का, उन्होंने अर्घ दिया, गंगा मैया का पूजा आरती की, लेकिन गंगा मैया ने उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब रैदास का पैसा को गंगा मैया से कहा, गंगा मैया, रैदास ने एक भेंट दिया, इसको ले लो। जैसे ही उस व्यक्ति ने गंगा मैया का और हाथ बढ़ाया, वैसे ही गंगा मैया से गंगा माँ प्रकट होकर उस 1 रुपया पैसा को लेने के लिए प्रकट हो गई। कहने का मतलब है, उदाहरण दे रहा था, समझ में शायद आया होगा, कुछ लोगों को आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो। कहने का मतलब क्या बाहर बैठकर भी देवात्मा हिमालय की निवास करने वाले वहां का ऋषियों को, वहां का मुंशियों को पूजन कर सकते। आइए मुख्य व्यक्ति पर बैठे जन देवात्मा हिमालय के ऋषियों को, मुंशियों को भाव पर आह्वान पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऋषि मुनिभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूज्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणिं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ देव के देव महादेव शंकर भगवान का भी पूजन करते हैं। आप सब लोग हाथ जोड़कर मनी मन पक्का करें, मनी मन ध्यान करें, गुरुदेव के सामने पूजन कर देना। आप सब लोग हाथ जोड़कर मनी मन पक्का करें। हे देव के देव महादेव, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, आपका भी आह्वान करते हैं, आपका भी पूजन करते हैं प्रभु। ऐसा भाव बताइए, भोलेनाथ का भाव आह्वान पूजन करें। ओम वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनापतिं वंदे सूर्यशशंकुहरिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनश्रयां च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओम शिव शंकरभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूज्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणिं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ध्यान देना, गंधक्षतं पुष्पाणिं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। क्रिया सही होना चाहिए, है ना। जो भी खीर पूरी बना है चढ़ा देना, जो भी फल फूल लाए हो, कोई केला लाया है, कोई नारियल लाया है, कोई सेब फल लाया है, उसको जल से अभिषेक करके प्रेम से चढ़ा देना। आइए अब जो है वेद माता विश्व माता माँ गायत्री का भाव पर आह्वान पूजन करें। ओम आयतु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयो नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ परमानंद माता जी का पूजन कर दे। बाकी लोग हाथ जोड़कर मनी मन पकड़ हे भैया, हे करुणमयी, हे ममता में आपका भी आह्वान करता, आपका भी पूजन करते हैं भैया। इन्हीं भावन सत्य, इन्हीं कामन सत्य परमानंद माता जी का भाव पर आह्वान पूजन करिए। यह देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ मातृशक्तिभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। करा दीजिए, आप लोग कर सकते हो, है ना? देवता वाले करो, है ना? करो, उनको गंदा कर करो आप लोग, है ना? इधर आपका क्या बोलते हैं, बीमा, उधर भी जाके करा देंगे, करने हमारे यहाँ के पुजारी लोग और कोई जाएंगे, है ना? उधर भी करा देना, है ना? आइए साथ ही साथ अब जो है आप लोग भी यहाँ के शीतला माँ वाले भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ से मंत्र बोल दिया जाएगा, है ना? चलिए अब जो है सिर वाली, जूता वाली, पहाड़ों वाली दुर्गा मैया का पता नहीं किस खंडर में, पता नहीं किस गुफा में, किस पहाड़ में, एक ऊंचा पहाड़ों में रहने वाली है। क्या हम लोग, आप सब लोगों ने, छोटे बड़े इस गांव के सब लोग मिलकर बड़े धूमधाम से सब लोगों के सियानों के बात लेकर, सियान लोग जो कहते हैं लोग सियानों से शुरू किया गया है और आज तक अनवरत चलती आ रही है। उनका प्रतिमा लाया गया है। प्रतिमा लाने वाले के लिए भी एक से सेक लोग हैं। यहाँ कोई सोचते होंगे सियान लोग गांव के पैसा से लाए होंगे मूर्ति। भैया गांव के पैसा से नहीं आया है। कुछ भक्त लोग हैं, इनके लिए किसी ने 551 रुपया दिया, किसी ने 1151 रुपया दिया, किसी ने 251 रुपया, किसी ने 50 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपया दिया। ऐसा करके उस मूर्ति ने आया है। आइए उससे पूर्वा जस, उसके बाद दुर्गा माँ का पूजन तैयारी करें। आप लोग घंटा दे रहे हो पुजारी लोग। न्योता नेवत के हो न्योता नेवत के हो जगरजे भवानी, न्योता नेवत के हो मोरियादी भवानी, न्योता नेवत के हो, न्योता नेवत के हो, न्योता नेवत के
आइए मुख्य वेदी पर बैठे जजमान दुर्गा मैया का भाव पर आह्वान पूजन करे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षिस्मसे स्वजन्तो सहस्रे श्रीमतिमतिं शुभं ददासि धारित्र दुःखभय हरिणी तत्त्वजन्या सर्वोपकरणाय सदा रचिता सर्वोपकरणाय सदा रचिता। ओम श्री दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ सूक्ष्म रूप में विराजमान हो जाती है काली मैया भी है ना। 9 दिन में ना जाने किस दिन किस किस रूप में है ना। दुर्गा मैया का माताओं का सार 9 दिन में 9 अलग रूप होती हैं। 9 दिन में अलग अलग रहती है ना। हाँ आप लोग थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाओ। आप लोग और सामने आ जाओ। सुनते चलिए मैं कह रहा था 9 दिन में माता के 9 रूप होते हैं ना। इसलिए जो है आइए हम भी उस जगह हमारे ये छोटा सा पूजन में हमारे छोटा सा शीतला मैया का पावन धारा पर यहाँ का इस धरती पर काली मैया का भी भावरावान पूजन करे। मुख्य वेदी पर बैठे गंगाते हुए हे काली मैया हे जगनी जगदम्बा माँ आप अभी छोटा सा कुटिया में स्विच वर्बा का विराजमान हो जा मैया। यहाँ के भक्तों को हर शक्ति और भक्ति देना। जो भी दीन दुखी आए उनका दुख को हर लेना मैया। इतना कृपा करना इतना दया करना मैया। आइए इन्हीं भावना से काली मैया का भाव भरा आवन पूजन करें। ओम कालिकं तु कलातीतं कल्याण हृदयं शिवं कल्याण जननीं नित्यं कल्याणीं पूजयामि। ओम कालिकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ जो भी भाई बहन बैठे हैं जो भी हमारे साधक बैठे हैं आज जो है यहाँ से 7 माताओं का पूजन करें। जितना भी माती सकते हैं यहाँ से लेकर जो है ना दक्षिण राव घाटी से लेकर पार्वमट्टा माली से लेकर दंतेवाड़ा दंतेश्वर से लेकर दरबार घाटी से लेकर अनगर मोती माता से लेकर श्यामा काली भद्रकाली चंडी काली से लेकर चंडी माता से लेकर कटरा में रहने वाली विष्णुदेव से लेकर आपका हरिद्वार में रहने वाली चंडी मैया तक मां। क्योंकि भाइयों बहनों आप लोग को लगता होगा इन लोग दुनिया के देवी देवता को पूजा करते हैं। भाइयों बहनों हम दुनिया का देवी देवता को पूजा नहीं करते थे। उसका भी कारण रहस्य छुपा होगा। मैं तो हम लोग तो जीवन में बमलेश्वरी के यहाँ बमलेश्वरी का कितना बड़ा मंदिर होगा। सोने का मूर्ति है सोने का उसका गद्दा है सोने का मंदिर है सोने का दरवाजा है सब कुछ सोने सोने। लेकिन हम आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कुछ लोग गए होंगे इसलिए मानना पड़ा। हमारे सिरा को श्याम ही बमलेश्वरी आती है इसलिए मानना पड़ा। हम तो उसको कभी पूजा नहीं किए। भाइयों बहनों गुरुदेव ने लिखा है गुरुवर की धरोहर में ये बात कहीं पर दिया हूं। शायद आप लोग गुरुवर की धरोहर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। गुरुवर की धरोहर में लिखा है दित्या बाग में काल नेमी चेप्ट है काल नेमी मत बने देवत्व को विकसित करे। उस दिन वहां गुरुदेव ने लिखा है बेटा गुरु को रूठने मत देना। जिस दिन गुरु रूठ जाएगा ना दुनिया के किसी भी कोने में जल जाना आपको कोई देवी देवता आपको आशीर्वाद देने नहीं देंगे। इस पर लिखा है जो चीज लिख रहा हूं ना बोल रहा हूं ना मैं बहुत पहले पढ़ा हूं लेकिन जो कुछ लिखा है वहां वैसे लिखा है गुरुदेव ने। और आगे गुरुदेव ने लिखा है बेटा जिस दिन आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी ना जिस दिन आपको गुरु
कि आपके ऊपर कृपा होगी, आपके ऊपर छत्र छाया होगी, उस दिन दुनिया की देख सकते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आतुर हो जाएंगे, तड़प जाएंगे, क्योंकि इस भक्त को कैसे जाकर हम आशीर्वाद दें। ऐसा गुरु ने गुरुवार के दौरान में लिखा है। इसलिए हम लोग वही गुरुवार के दौरान में जिसने गुरुदेव ने लिखा है वही चीज वार्ता में हो रहा है। हम लोग नहीं मानते थे भाई बहनों, हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन वो लोग आते हैं। इसलिए यहाँ से लेकर दंतेवाड़ा से लेकर बमेश्वरी, लिंगेश्वरी, चंडी देवी, विष्णु देवी से लेकर मानते हैं, क्योंकि हम लोग तो बोले नहीं है, लेकिन उन लोग विश्व प्रसिद्ध कटरा का विष्णु देवी मंदिर है, सारे भारत के नहीं पूरा विदेश से आते हैं। लेकिन वहां मां किस लिए आती होगी नहीं कहा जा सकता। इनको कौन पुकारते हैं, कौन याद करते हैं, कहा नहीं जा सकता, हम तो नहीं बुलाते। लेकिन भाइयों बहनों वो सब देख सकते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं। मैं रात को कहा था देखा नहीं जा सकता, बस अनुभव की जा सकती है, बस महसूस किया जा सकता है। आइए मुख्य वेदी पर बैठे अजमान उन माताओं का, सातों माताओं का भाव भरा आह्वान पूजन करे। मुख्य वेदी पर बैठे अजमान। ओम यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम बमलेश्वरी नमः, ओम लिंगेश्वरी नमः, ओम चंडी देवी नमः, ओम विष्णु देवी नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणिं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अब जो है आप लोग कुंड के चारों तरफ बैठे हैं ना, उन लोग हल्का सा चावल ले लें, है ना, चावल चक्कू ले लें। और मुख्य वेदी पर बैठे अजमान 35 कोटि में सब तो है ना, सब लोग हाथ जोड़िए। यहाँ जो है हम लोग गणेश, सबसे पहले गणेश भगवान को बुलाएंगे, उसके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे तीर्थों को बुलाएंगे, है ना। आप देखे चाहे मत देखे, बस जो मैं अभी कहा ना, देखा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है, महसूस की जा सकती है ना। आइए मैं निवेदन करूंगा, गणेश जी काली हैं क्या आप? गणेश काली हैं क्या? दौड़ा रुक का माँ आपको बुला रहे, जाओ अक्षत को लेकर जाओ। वहां शायद ऋषि को मत बोलना, माँ को बोलना। दौड़ा रुकने जाओ। आइए मैं निवेदन कर रहा था, अक्षत को ले और मुख्य वेदी पर बैठा जब अक्षत को ले। हम सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर सारे तीर्थों को यहाँ बुलाएंगे बारी बारी से। आप लोग अक्षत बोलेंगे, सब लोग हाथ जोड़, यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। चलिए। ओम अभिषिद्धर्त सिंहर्तम पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सामङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरे। विनायकं गुरुभानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणो माध्यौ शान्तिकाय। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे। बॉम्बे चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकाभितामः आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वसिद्धिर्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे
वन्दे पन्नगभूषणं निर्विधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यसहस्रनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनप्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मृता हर्षविस्मसे सजन्तुः स्वस्ते स्मृतमतिमतिं शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभय हरिणी तत्त्वधन्या सर्वोपकरणाय सदा रचिता सर्वोपकरणाय सदा रचिता शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमं आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणे पायनं जड्यन्धकारां हस्ते स्फाटकमालिकां विदधतिं पद्माशयं संगतितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदं शारदाम् आर्द्रं यः कर्णे यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो कालिका तु कालातीतं कल्याणं शिवं कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहं विष्णुपादस्य शम्भोते गंगे त्रिपत्रगामिनीं ब्रह्माण्डमेतिं जाते पापमे हरिजान्वी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यास्तरितस्ततम् अगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकाले भानुससेवो विसुतो बुधश्च गुरो शुक्ला शनिराहुकेता सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनादिका ह्योता वृद्धो भुजश्च षोडशा कीर्तिर्लक्ष्मीर्निर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मंगलेषु प्रपूजश्च सप्तैतदेव्यमातरः नागपीठसमारूढं सुराहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालाय नमस्कामि सर्वारिष्टनिवारकम् अष्टसिद्ध्यर्थं पूजयामि ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि सर्वदेव नमस्कारः इकट्ठा करके पूजा विधि बदले जा दो।